Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली with which company Amitabh Bachchan terminates his contract by saying that he wasn't aware that it falls under surrogate advertising। तो आपको बताना है हाल ही में किस कंपनी के साथ अमिताभ बच्चन ने यह कहकर अपना संपर्क समाप्त कर दिया कि उन्हें पता नहीं था कि यह सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। यानी जो वो एड था जिसपे उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो उन्होंने कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि वह आपका सरोगेट विज्ञापन में आता है। तो दोस्तों, आंसर बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सरोगेट विज्ञापन क्या होता है। तो दोस्तों, सरोगेट विज्ञापन वो विज्ञापन होते हैं जो आपके बैंड विज्ञापन होते हैं, यानी जो आप पे बैंड लगा होता है जिन विज्ञापन पे, उनको सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपका अल्कोहल हो गया, ओके, सिगरेट हो गई, ये सभी आपके सरोगेट विज्ञापन कहे जाते हैं। ओके, सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, जो आपके बैंड होते हैं आपके कंट्री में, स्टेट में। ओके, तो आपको बताना है वह कौन सा है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पान मसाला। ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, लेकिन इनका कहना है इनको यह जानकारी नहीं थी कि यह जो है आपके टर्मिनेट यानी कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस वजह से इन्होंने इसको छोड़ दिया, यानी इसकी जो एम्बेसडरशिप थी उसको छोड़ दिया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नोबेल प्राइज 2021 फॉर इकोनॉमिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से आपका इकोनॉमिक्स अवार्ड दिया गया। ओके, जो आपका पहला ऑप्शन है, इनको आपका 1/2, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका अवार्ड है, इसका हाफ जो है इनको दिया गया, यानी डेबिट कार्ड को हाफ हिस्सा दिया गया। ओके, जो बचा हुआ हाफ है उसका हाफ जो है आपका इन दोनों लोगों को डिवाइड किया गया। ओके, इसको याद रखिएगा, डेबिट कार्ड, उसके बाद आपके जोशुआ एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस, इनको ये अवार्ड प्रदान किए गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं ये अवार्ड इनको क्यों दिए गए। तो दोस्तों, यह अवार्ड आपको इन्हें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने जो है किस पे बात करी है, लेबर मार्केट इंपैक्ट्स ऑफ मिनिमम वेज, यानी कि जो मजदूरी होती है, यानी इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है, उन्होंने इस पे चर्चा की। ओके, और जो इमाइग्रेशन होते हैं, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में विदाउट परमिशन काम ढूंढने के उसमें पहुंच जाना। ओके, इसको आप लोग इमाइग्रेशन कह सकते हैं। ओके, दूसरा आपका इन्होंने एजुकेशन पे बात करी है। इन सभी पे क्या इन्होंने कहा, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाना चाहिए जिससे इन सभी चीजों को हेल्प मिल सके और ऐसी समस्याओं को टैकल किया जा सके। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी स्टार्टेड डिलीवरी थ्रू यूजिंग ड्रोन दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एड्रेस। यानी आपको बताना है हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी शुरू की है जो पते की समस्या का समाधान करेगी। पता मतलब आपका एड्रेस। ओके, जैसे कि आपके यहाँ कोई डिलीवरी आनी है और आपका एड्रेस उसको ढूंढ नहीं पा रहा है, तो आपको जो है ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आपको बताना है ये ड्रोन सुविधा किसने स्टार्ट करी है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पता। दोस्तों, ये पता जो है एक ऐप है जो क्या करती है, आपकी जो डिलीवरी है उसको बहुत ही आसान तरीके से पहुंचाती है। ओके, तो अब इसने जो है आपका ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जिससे आपकी डिलीवरी बहुत ही इजी हो जाएगी। आपको बस एक शॉर्टकट देना होगा अपने एड्रेस का, यानी आपको फुल एड्रेस नहीं देना होगा, आपको बस पिन कोड और एक एड्रेस देना होगा। ओके, इसके बारे में आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं ये कहाँ पे। दोस्तों, ये आपकी पता जो है ये भारतीय ऐप है। ओके, कहाँ पे है, ये आपके एमपी के इंदौर में
इसका हेडक्वार्टर यहीं पे इसको बनाया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, पता है इसमें कैसे ये वर्क करेगा ऐप। ओके, तो ये एक आपको क्या चाहिए, इनको एक यूनिक शॉर्ट कोड चाहिए आपके लॉन्ग एड्रेस का, बस एक छोटा सा यूनिक शॉर्ट कोड चाहिए। ओके, जिसमें ये क्या करेंगे, आपको ड्रॉप पिन चाहिए। ओके, आपका यानी जो पिन होगा उस पे उसके हिसाब से आपका एड्रेस पे आपका डिलीवरी पहुंचाई जाएगी, और आपका जो एरिया होगा वो कम से कम आपको 3 स्क्वायर मीटर के अराउंड ये लोग आपकी डिलीवरी को पहुंचाएंगे। ओके, यानी ये आपका घर है, इसके जो आपका 3 स्क्वायर मीटर की दूरी होगी वहां तक ये आपको डिलीवरी पहुंचा देंगे। ओके, यानी बहुत ही एक्यूरेट आपकी डिलीवरी पहुंचेगी आपके यूजिंग यूनिक शॉर्ट कोड से। ओके, उसके बाद इनका कहना है चाहे आपका होम हो, ऑफिस या लैंड, या आपके कोई भी विजिटर्स या जो भी होगा, आपका हर जगह पे इनकी डिलीवरी बहुत ही आराम से सूटेबल तरीके से ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। ओके, क्योंकि इनका कहना है जो आपके डिलीवरी गाइज होते हैं वो आपके डोर टू डोर जाते हैं डायरेक्टली, जो आपका बहुत समय वेस्ट करते हैं, आपका टाइम भी जाता है और आपका मनी भी वेस्ट होता है। ओके, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट के लिए, और अगर आपका ड्रोन से आएगा तो उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यही इनका इसमें कहना था। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये किसके द्वारा है। ये आपका इंडियन ऐप है जो कि एमपी इंदौर में इसका है। ओके, और ये कैसे वर्क करेगी, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स initiative aimed at fulfilling the nutritional and health need of children। तो आपको बताना है किस राज्य की या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी आंगनवाड़ी ऑन व्हील पहल शुरू की है। यानी कि एक आपकी क्या है, बस है, उसमें जो है आपका जो भी आंगनवाड़ी जो सदस्य हैं वो आपके घर घर जाएंगे और सर्वे करेंगे, और जिसको न्यूट्रिशन की जरूरत है जिन बच्चों को वो फुलफिल किया जाएगा। तो इसी को कहा गया आपका आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। ओके, तो आपको बताना है ये पहल किस राज्य के द्वारा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों ये आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की पहल है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये किस लिए सेलिब्रेट की जा रही है, जैसे कि हमने अपने कल के लेक्चर में पढ़ा था, अभी इंटरनेशनल जो है गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया है। ओके, यानी जो हमारे गर्ल यानी कि जो हमारे फीमेल यानी जो बच्चे होते हैं उनको जो है संरक्षण दिया जाना चाहिए और एजुकेशन और अच्छा न्यूट्रिशन, उसी के उपलक्ष्य में जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू की है। ओके, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग G20 समिट 2021। तो आपको बताना है कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, इटली एंड अफगानिस्तान। आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इटली जो है इसकी अध्यक्षता 2021 की आपकी इसकी अध्यक्षता करेगा G20 की। ओके, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों G20 की बात करें तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें आपके 20 कंट्रीज शामिल, यानी 20 देश इसमें शामिल हैं आपके G20 में। इसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ 20। ओके, इसमें दोस्तों 20 कंट्रीज और आपका यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन जिसमें आपकी 28 कंट्रीज हैं यूरोप की। ओके, जिसमें हाल ही में ब्रिटेन ने इससे एग्जिट हुआ, यानी ब्रिटेन आपके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, उससे बाहर हो गया, जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया था। ओके, इसका वर्क क्या होता है दोस्तों, इसका वर्क क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी यानी आपके विश्व स्तर में आपकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को सुधारना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है आपके फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी लाना, क्लाइमेट चेंज पे आपकी बात करना। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास पर बात करना। ओके, ये सभी G20 के गोल्स हैं। ओके, बात करते हैं इस बार जो चेयरमैन वो कौन है। तो दोस्तों हमें पता है इटली इस बार आपकी होस्ट कर रही है, तो यहाँ के जो पीएम है कौन है, मारियो ड्रैगी। ये यहाँ के पीएम है, यही इसके होस्ट होंगे। ओके, यानी इसके अध्यक्ष जो हैं 2021 के लिए G20 के समिट के वो हैं आपके मारियो ड्रैगी, जो कि इटली के पीएम है। ओके, आप लोग ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इटली के पीएम कौन है। ओके, बात कर लें ये कौन सा संस्करण है, तो दोस्तों ये 16th मीटिंग आपकी होगी G20 की, जो कि कहाँ पे होगी, इटली के रोम में ये समिट होगी। कब से कब तक,
30 से 31 अक्टूबर तक ये समिट आयोजित होगी। ओके, बात कर लेते हैं ये न्यूज में क्यों दोस्तों। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपका 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में इस मीटिंग पे चर्चा होगी, जो कि आपके एनुअल जो मीटिंग हो रही है 30 से 31 अक्टूबर को, उससे पहले ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में यहाँ पे बात होगी। ओके, जिसमें आपका जो तालिबान यहाँ पे अभी रूल कर रहा है, ओके, उसके बारे में बात होगी। जो टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में बात होगी। तो आपको क्या क्या यहाँ पे जानना है कि बस यहाँ पे क्या है, आपका अफगानिस्तान पे यहाँ पे वार्ता होगी। यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कंट्रीज के, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, जैसे कि आपका रशिया हो गया। ओके, आपका रशिया हो गया, उसके बाद आपका चाइना हो गया, और आपका रशिया, चाइना, आपका इंडिया हो गया, जापान, ये सभी कंट्रीज जो है इसमें वार्ता के लिए शामिल किए गए, और आपका यूएसए। ओके, इंडिया जो है आपका G20 का समिट है, सॉरी G20 का मेंबर है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, इंडिया क्या है, G20 का सदस्य है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू आईजी ऑफ BSF इन जम्मू फ्रंटियर। तो आपको बताना है हाल ही में जम्मू फ्रंटियर में BSF के नए आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि DK बोरा को आपके BSF के जम्मू फ्रंटियर का आईजी नियुक्त किया गया। ओके, किसको नियुक्त किया गया है, DK बोरा को। ओके, आई होप आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली अ विजन प्लान फॉर विच ईयर, आपको बताना है फॉर इंडियन जूस टू अपग्रेड देम टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो आपको बताना है हाल ही में भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करने और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मजबूत करने के लिए एक विजन योजना कब से कब तक लागू की गई। आपके ऑप्शन है 2021 से 2024 तक, 2022 से 2025 तक, 2021 से 2030 तक, 2024 से 2030 तक। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इसको आपका 2021 से 2030 तक लागू किया गया है। कब तक, 2021 से 2030 तक इसको शामिल किया गया है इस विजन को, जिसमें आपका जूस जो है, आपके जू है यानी जो आपके चिड़ियाघर है उनको अपडेट किया जाएगा, और जो आपके सेंट्रल जू अथॉरिटी उसको भी मजबूत किया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। दोस्तों ये अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया है, 2 दिनों की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है आपके जू यानी चिड़ियाघर के को स्ट्रेथन करने के लिए, यानी उसको मजबूत करने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं मीटिंग कहाँ पे हुई है। तो दोस्तों इसके जो डायरेक्टर ऑफ वेटरेनियंस होते हैं उन्होंने ये आपका आयोजित किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी के माध्यम से। कहाँ पे, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में के केवडिया में। ओके, आप लोग याद रखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका केवडिया गुजरात में स्थित है। ओके, यहीं पे आपका 2 दिनों का क्या है, आपका जू डायरेक्टर्स यानी कि आपका ये सेलिब्रेट किया गया सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसमें जो कुछ चीजें पे और बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे बात की गई आपका वॉश मैनुअल फॉर जू, दूसरा यहाँ पे एक प्राणी मित्र अवार्ड भी शामिल किया गया। ओके, आइए इसके बारे में बात करते हैं आखिर ये क्या। तो दोस्तों वॉश की बात कर लेते हैं। वॉश क्या है, ये वॉश जो है आपका, इसमें क्या होगा, एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, यानी पानी तक पहुंच और साफ सफाई यानी सैनिटेशन। ओके, कहाँ पे पब्लिक जो स्पेसेस होते हैं यहाँ पे आपके जू में, वहां पे आपका क्या होना चाहिए, पानी की पहुंच होनी चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए। ओके, किसके साथ मिलकर किया जाएगा आपका, ये आपका किया जाएगा सेंट्रल जू अथॉरिटी के साथ मिलकर। और इसमें कौन सहयोग प्रदान करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो वो है आपका यूनिसेफ। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए हमारे जो जू अथॉरिटी है उसके साथ मिल करके हमारा जो वॉश प्रोग्राम है, यानी हमारे यहाँ वाटर और सैनिटेशन जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने, उस पर जो कोलैबोरेशन हुआ यानी जो उस पर सहयोग हुआ वो किसके साथ हुआ, तो दोस्तों यूनिसेफ के साथ हुआ है। यूनिसेफ हमारे लिए जो है कुछ गाइडलाइंस तैयार करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वाटर फैसिलिटी और सैनिटेशन प्रोवाइड कराएंगे अपने जू में। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राणी मित्र अवार्ड के बारे में। ओके,
इसके बारे में बात करें तो आपका जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसने आपका प्राणी मित्र अवार्ड शुरू किया है, जो कि हर साल दिया जाएगा 4 कैटेगरीज में। ओके, कितने 4 वर्गों में इसको बांटा जाएगा, यानी 4 फील्ड में इसको दिया जाएगा। आपका प्राणी मित्र अवार्ड कौन देगा? सेंट्रल जू अथॉरिटी। बात कर लेते हैं कौन सी वो फील्ड हो गई। तो आपका पहले जो डायरेक्टर होगा या क्यूरेटर वहां का, यानी जो देखभाल कर रहा है वो जू की, उसको, या फिर वहां का जो बायोलॉजिस्ट होगा या एजुकेशनलिस्ट उसको दिया जाएगा, या फिर आपका वहां पे जो कौन होगा वेटरिनेरियन जो होगा वो दिया जाएगा। ओके, उसको दिया जाएगा अवार्ड, या फिर एनिमल कीपर और जू फ्रंटलाइन जो होगा, यानी वहां पे जो एनिमल की देखभाल कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। ओके, तो यानी इन चारों को ये जो है आपके कैटेगरीज बनाई गई हैं, इनमें से आपको अवार्ड ये दिया जाएगा। कौन सा? प्राणी मित्र अवार्ड। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, प्राणी मित्र अवार्ड किससे रिलेटेड है? आपका जू अथॉरिटी से रिलेटेड है, और किनको दिया जाएगा? तो ये 4 कैटेगरीज में दिया जाएगा, हमने बात कर ली। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विंस द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021। तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो है उसको पुरस्कार वह 2021 का किसने जीता है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं वाई.के. मेनन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और शाहरुख खान। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है उनको ये लाल बहादुर शास्त्री एनुअल अवार्ड इस वर्ष का प्रदान किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे कौन है प्रेजेंट में? वेंकैया नायडू जी। उन्होंने जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड प्रदान किया है। किसको प्रदान किया है? ये आपके एम्स के जो डायरेक्टर हैं, कौन है? हमने बात कर ली, रणदीप गुलेरिया जो है वो एम्स के डायरेक्टर हैं, इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस फैलाई है, पैंडेमिक जो हमारा था कोविड-19 उसके दौरान इन्होंने बहुत ही ज्यादा जागरूकता फैलाई। इसके उपलक्ष्य में इनको आपका लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि आपका 22 नंबर का था, यानी 22वां ये अवार्ड था। ओके, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ओके, अगर बात की जाए तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल था ये हमारे भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ओके, इनका जो कार्यकाल था ये आपका 1964 से 1967 तक था। ओके, कब तक? 1964 से 1967 तक था। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कब तक था इनका। दोस्तों ये जो है आपके कहाँ पे, ये आपकी जो है इनकी अगर बर्थ की बात करें तो इनकी दोस्तों बर्थ जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुई थी। कहाँ पे? मुगलसराय का आपको पता है नाम बदल दिया गया, क्या हो गया अब? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों वो 1966 में हुई थी। कहाँ पे? ये ताशकंद सोवियत संघ। आपको पता होगा, आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी ताशकंद के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये आपके आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। ओके, और आपको इनके बारे में ये भी पता होगा, इनके टाइम पीरियड पे आपका पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था 1965। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज टॉप्ड इन मेडल टैली एट द शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। आपको बताना है हाल ही में निशानेबाजी जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए एंड यूके। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंडिया, यानी हमारा प्यारा भारत देश जो है वो आपका पदक तालिका में पहले नंबर पे रहा। ओके, मेडल टैली में पहले नंबर पे रहा, यूएसए और चाइना सभी लोगों को पछाड़ते हुए। ओके, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इसकी बात करें तो हमारे भारत ने जो टोटल 43 मेडल्स इस बार जीते हैं। ओके, जिसमें से आपके क्या हैं, उसमें से आपके 17 जो है वो आपकी क्या है, गोल्ड है। ओके, 17 क्या है आपके, गोल्ड हैं। और ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ, ये आप सभी को पता होगा, लीमा
जो कि कहाँ पे है, पेरू में। ये 3 प्रकार का, एक तो आपका राइफल इवेंट इसमें था, एक आपका पिस्टल और शॉर्ट गन इवेंट था, जो कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा एग्जाम में। एक तो आपके रिदम सांगवान, जिन्होंने आपका इकलौते अकेले ही 4 मेडल जीते हैं। ओके, 4 गोल्ड आपके जीते हैं रिदम सांगवान ने, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। दूसरे आपके मनु भाकर, जिसको हम सभी जानते हैं, इन्होंने भी क्या है 4 गोल्ड मेडल जीते हैं प्लस 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एथलीट रही। ओके, इनके आपके हो गए 5 मेडल्स, ओके, 4 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज, और टोटल हमारे हो गए 43 और नंबर 1 पे हम लोग रहे इस बार। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन नेवी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड फेज ऑफ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार। कौन सा एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज। ओके, अलॉन्ग विद, तो आपको बताना है किस किस के साथ जो है इंडियन नेवी आपकी पार्टिसिपेट कर रही है मालाबार एक्सरसाइज में। तो हाल ही में भारतीय नौसेना बहुपक्षी मतलब एक से ज्यादा समुद्री अभ्यास मालाबार के दूसरे चरण में किसके साथ भाग लेगी? ओके, कौन सा चरण है आपका? दूसरा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या नन ऑफ दिस। दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों ही आपके इसमें भाग लेंगे। ओके, तो इंडिया के साथ आपका जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ये सभी भाग लेंगे आपके मालाबार एक्सरसाइज में, जो कि कहाँ पे होगी दोस्तों? ये आपके बे ऑफ बंगाल में आयोजित की जा रही है। ओके, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में आयोजित की जा रही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है आपका बे ऑफ बंगाल में 12 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच में होगा, और इसका जो फर्स्ट फेज हुआ था वो आपका फिलीपींस सी में हुआ था, 26 से 29 अगस्त में आयोजित किया गया था। अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से आपके जो आईएनएस है, यानी जो हमारे इंडियन नेवल शिप्स हैं, वो आपकी एक रणविजय, सतपुरा, P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, यानी जो पेट्रोलिंग करती है, यानी जो गश्त लगाती है, वो एक जिसका नाम है P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि क्या है? एक सबमरीन। ओके, ये सभी भारत की तरफ से इसमें इस्तेमाल की जाएंगी, यानी ये भारत की तरफ से इसमें एक्सरसाइज में आपके आईएनएस यानी शिप्स का इस्तेमाल होगा। ओके, बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कभी। तो दोस्तों 1992 में आपकी मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी, जो कि सिर्फ आपके इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी, इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी। अब क्या है, इसको मल्टीलेटरल कर दिया गया, जिसमें आपके जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे। अगर आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।